Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर हाई क्लासेस। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ सॉलिड। अब हमें जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो निकालना है वो किसका निकालना है? सॉलिड्स का। इससे पहले वाले जो हमने क्लास में पढ़े हैं वो सारे क्या हैं? 2D फिगर्स वाले हमने पढ़े हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल और आपका स्क्वायर, ऐसा ट्रायंगल भी, ये सारे क्या थे? हमारे 2D वाले फिगर थे। तो हमारे क्लास 9th में जो है वो हमें क्या निकालना है? 3D शेप्स का निकालना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉलिड्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सॉलिड को क्या करते हैं? समझते हैं। द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसे बॉडी जो क्या करे? स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं? हम सॉलिड बोलते हैं। कुछ सॉलिड्स के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं जो आपके क्लास 9th में हैं, जिनके बारे में आपको इसके एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो सबसे पहला है हमारा सॉलिड्स, वो आप देख सकते हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है। तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को अच्छी तरीके से समझते हैं, देन वॉल्यूम को समझेंगे और फिर सारे फार्मूले को भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस एरिया। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है, ये जो सरफेस एरिया है, ये सब क्या है? इसके सरफेस हैं। ये सारे क्या हैं? इसके सरफेसेस हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस। और इसी का अगर हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इस सॉलिड का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। जो इसका यूनिट होता है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में। अगला है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी। ऐसा जो सॉलिड बॉडी के द्वारा जो स्पेस को क्या किया जाए? ऑक्यूपाइड किया जाए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा ये है हमारा, तो ये वाला जो ये पोर्शन जो हमारा ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये जो बॉडी है, ये क्या कर रहा है? इस पोर्शन को क्या कर रहा है? ये ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो इसके बीच में जो आपका स्पेस है ये पूरा, तो इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम। अगर इसमें आप कोई भी सामान डालोगे तो ये पूरा यहाँ से क्या होगा? स्पेस में जब आ जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। या आप बोल सकते हो कि इसके अंदर कोई भी सामान अगर आप इसके अंदर डालो तो क्या इसका कैपेसिटी है रखने का, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बोल सकते हैं। और इसका जो यूनिट है वो क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड क्यूबिक मीटर में है। तो सबसे पहला जो हमारा है सॉलिड वो है क्यूबॉइड। होता है और सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या होता है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। 6 फेस आप देख सकते हैं, जैसे ABCD एक फेस हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला सेकेंड फेस हो गया, इसके बगल वाला जो है ADEH जो है ये भी हमारा थर्ड फेस हो गया, इसके ठीक सामने वाला फोर्थ, और एक हो गया आपको पीछे वाला जो क्या है? CDGH, और इसके जस्ट फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? ABFE। तो हमारा ये क्या है? 6 फेसेस इसके पास होते हैं। वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। तो हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कि ये जो हमारा ये क्या है? हमारा लेंथ है, ये वाला क्या है? ब्रेथ है, और ये वाला क्या है? हाइट है। तो आप क्या करो, हर फेसेस का अगर आपको साइड मालूम हो जाए, साइड का वैल्यू मालूम हो जाए, तो आप क्या करोगे कि एक रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना आता है, L/B होता है। अगर आपको हर वैल्यू पता हो जाए तो आप क्या करोगे? 6 फेसेस का एरिया निकालो, देन क्या करो? सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या पता चलेगा?
टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एल और बी, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है एल और बी, इसके ठीक सामने वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा एल बी, क्योंकि आपस में ये क्या है इक्वल है। तो हमारा क्या हुआ, दो निकल गया एल बी, तो 2LB आ गया यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2LB। अब हम देखते हैं ये वाला साइड, ये वाले साइड में अगर आप देखोगे तो क्या है, एक तो ये है B और ये हमारा है H, ठीक इसके सामने वाला भी सेम होगा, ये हमारा B हो गया और ये हमारा क्या हो गया H। तो यहाँ से 2BH भी हमारा क्या आ जाएगा 2BH प्लस, अब हमारा कौन सा बच गया, फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट में आप देख सकते हो क्या है, एक तो H है और एक क्या है L है। तो HL यहाँ से आपको दिख रहा है इसका, और देन पीछे भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं आमने सामने सेम होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2HL। आप क्या करो, यहाँ से क्या करो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर अगर आ गया तो क्या आ गया LB प्लस BH प्लस HL, और इसका यूनिट जो होगा क्या होगा स्क्वायर यूनिट में। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। लेटरल का मतलब होता है कि फ्लैट वाला, फ्लैट जो फ्लैट पार्ट है ना उसी को हम बोलते हैं लेटरल, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कर्व भी बोल सकते हैं। जैसे सिलेंडर वाले में क्या होता है कर्व होता है, जैसे इसका देखिए ये क्या है, इसका ये कर्व वाला पार्ट है, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं इस सिलेंडर के केस में, ये क्योंकि ये कर्व है। और हम लेटरल बोलते हैं फ्लैट वाले में, जैसे ये फ्लैट है तो इसको हमने क्या बोल दिया लेटरल बोल दिया। और लेटरल में क्या होता है नीचे और ऊपर वाले एरिया को क्या करना है ऐड नहीं करना है। इसका मतलब है हमारे 4 फेसेस होंगे, फ्रंट वाला, बैक वाला, और ये वाला साइड वाला, और इस साइड वाला। ऊपर नीचे वाला क्या करना पड़ेगा माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में से L और B, एक LB नीचे और एक LB ऊपर, तो 2LB को क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। या इसी को आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम। तो क्या आ जाएगा, अगर LB अगर यहाँ से चला गया तो आ जाएगा 2BH प्लस 2HL। अगर यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा 2 और H दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से H दिख रहा है दोनों टर्म में है और 2 भी दिख रहा है, तो यहाँ से आपका 2 अगर H कॉमन आ गया बाहर तो बचा क्या B और L, तो B प्लस L, ये भी किस में आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। तो आपका क्या होगा क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे या 4 वॉल ऑफ अ रूम पूछे, तो सबका एरिया जो होता है क्या होता है 2BH 2HL। यहाँ से आप 2H को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2HB प्लस L। तीनों के लिए सेम फार्मूला है, आपको अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड निकालने के लिए आपको पता होगा कि अगर हमारे पास अगर रेक्टेंगल है तो इसका जो डायगोनल है वो कैसे निकालेंगे, ये L है और ये B है, तो आप यहाँ से क्या करोगे पैथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं क्यूब वाले में क्या हो जाएगा हाइट क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3D फिगर है और ये हमारा 2D फिगर है। तो 3D वाले में क्या ऐड करना पड़ेगा H का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे अगर ऐड कर देंगे तो हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड निकल जाएगा। तो यहाँ से डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स।
तो कभी कभी हमें डायगोनल भी पूछ लेता है, तो इस फार्मूले को भी अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगला है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? अ क्यूब हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या हो, सारे इक्वल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट अस कंसीडर कर लिया है कि हमारा जो इसके साइड्स होंगे, जो एज होंगे, वो क्या होंगे? ए यूनिट्स हमने क्या किया है? कंसीडर कर लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने देखा कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो था, अगर आप याद कर लोगे तो क्या होगा? एल, बी और एच सारे किसके इक्वल होने वाले हैं? ए यूनिट्स के इक्वल होने वाले हैं। तो अगर वो फार्मूला याद है तो आप क्या करो, एल, बी और एच की जगह क्या पुट कर दो? ए कर दो, तो आपका यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि एक फार्मूला याद करना है, बाकी आपको उसी में वैल्यू पुट कर करके बाकी सारे फार्मूले को क्या करोगे? आप आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हो कि किस में क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या था, 2 हमने कॉमन निकाला था, और यहाँ क्या था? एल बी, बी एच और एच एल, मतलब एल इंटू बी था, तो यहाँ ए इंटू ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। देन आगे भी जो बी एच था उसमें भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और एच एल वाले में भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? 2, और इस सब को ऐड करोगे तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 6a स्क्वायर यूनिट्स में। तो देखा कि किस तरीके से अगर हमें एक फार्मूला अगर याद हो जाए तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि वहाँ भी अगर आप देखोगे तो क्या था हमारा? 2BH + 2HL था, क्योंकि हमने नीचे और ऊपर वाला पार्ट को क्या किया था? हटा दिया था। जो बचा है 4 जो फेसेस बचे हैं उसी को हम क्या बोल रहे थे? लेटरल सरफेस। तो अगर वहाँ से आप देखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स के जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या मीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर आप इसमें डायगोनल को देखो तो डायगोनल वहाँ पे क्या था हमारा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप क्या करो, हर एल, बी और एच हमारा तो एक इक्वल है, तो आप क्या करो, आसानी इसको पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सबको क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? √3a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? √3 और √a स्क्वायर यूनिट। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? √3 और ये क्या करेगा? स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, तो हम क्या लिखेंगे? √3a यूनिट। तो यहाँ से हमने क्या किया? 3 फार्मूला हमने देखा है, टोटल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया का और डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि अगर क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हमने याद कर लिया तो एल, बी और एच का वैल्यू अगर ए रख देंगे उसी फार्मूले में, तो हमारा क्या होगा? सारे फार्मूले क्यूब का भी आसानी से निकल जाएगा। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पे क्या करो, बताओ कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट करो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी इसको क्या करो, शेयर करो। और हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।